दोपहर का समय था। लगातार बारिश हो रही थी। हरिया कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने दरवाजे से आवाज लगाई। एची सुनिए, बारिश हो रही है, लकड़ियाँ काटने के लिए कल चले जाना। अरे क्या बारिश बारिश बारिश, तुम भी हद करती हो भाग्यवान। अरे ये बारिश तो अब महीनों चलेगी, और वैसे भी हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं और मुझे खेत में बहुत सारा काम भी है। आज के दिन का काम मैंने केवल लकड़ियाँ काटने के लिए ही छोड़ा है। चलो अब मुझे जाने दो। इतना कहकर हरिया जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर पहुंचकर हरिया एक स्थान पर बैठ गया। अरे ये क्या है? ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। ये तो और तेज होती जा रही है। अचानक बारिश के साथ खपा देने वाली ठंडी हवाएं चलने लगी। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे तो बुरी तरह से सर्दी लग रही है। कहीं ऐसा न हो कि मैं सर्दी की वजह से बीमार पड़ जाऊं। मुझे सर्दी से बचने के लिए कुछ तो तलाशना होगा। तभी हरिया की नजर दूर एक खंडहर पर पड़ी। अरे मेरी नजर इस पर पहले क्यों नहीं गई? लगता है ये किसी जमाने का बहुत पुराना महल रहा होगा। चलते हैं अंदर। इतना कहकर हरिया महल के अंदर चला गया। महल के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। हरिया ने इधर उधर लकड़ियां तलाशना शुरू किया। कुछ देर बाद लकड़ियां मिलीं, जिन्हें इकट्ठा कर उसने आग जलाई। आग जलाते ही महल में रोशनी फैल गई। तभी हरिया की नजर एक बड़े से दिए पर पड़ी। लगता है ये दिया यहाँ केवल रोशनी के लिए रखा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से बुझा पड़ा है। चलो मैं इसे जला देता हूँ। हरिया ने एक लकड़ी उठाई और दिए को जला दिया। अगले ही पल हरिया के कानों में एक गूंजती हुई आवाज आई। मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? तुझे इस दिए को नहीं जलाना चाहिए था। हरिया घबराकर पीछे पलटा। उसके पीछे एक साधु, एक राजकुमार खड़े थे। उनके बगल में एक सुंदर युवती थी। राजकुमार और युवती क्रोध से हरिया को घूर रहे थे। आखिर तुझे इस महल में घुसने की जरूरत ही क्या थी? और अगर घुसा भी था तो तुझे दिया जलाने की क्या जरूरत थी? जिस दिए को तूने जलाया है, ये कोई साधारण दिया नहीं है, बल्कि विचित्र चमत्कारी दिया है। इसे केवल राजमहल के लोग ही जला सकते हैं। साधु की बात सुनकर हरिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। साधु महाराज, ये मुझे क्या हो रहा है? वही जो तुझे होना चाहिए। दिए को जलाने से तू श्रापित हो गया है और तेरे कर्मों की सजा तेरे परिवार को भुगतनी होगी। साधु महाराज, मुझे क्या पता था? अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी भी इस दिए को नहीं जलाता। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ साधु महाराज। तूने खंडहर की दीवार पर जो लिखा है उसे नहीं पढ़ा। वहाँ लिखा है कि इस महल में साधारण मनुष्य का जाना वर्जित है। साधु महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे पढ़ता? साधु महाराज क्षमा करे, क्षमा करे। जो भी हो, तूने जो किया है उसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर तूने अनजाने में यह किया है तो ठीक है, तो शायद कोई रास्ता निकाला जा सकता है। ये कहकर साधु ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन अगले ही पल हरिया ने वहीं दम तोड़ दिया। हरिया के मृत शरीर को देखकर राजकुमार के बगल में खड़ी युवती डर गई।
साधु महाराज, ये क्या हो गया? रुक जा। ओम। चिंता मत करो, इस बेचारे ने गलती से दिया जलाया है। नियति उसके परिवार को कभी न कभी यहाँ जरूर लाएगी और उसके परिवार से ही तुम सब श्राप से मुक्त होगे। अरे साधु महाराज, गलती किसी और ने की और सजा हमें भुगतनी होगी, ये कैसा न्याय है? तुम्हारे पूर्वजों ने वर्षों इस महल में अत्याचार किए थे और किसी की बद्दुआ का शिकार हुए थे वो लोग। बस उसी बद्दुआ से बचने के लिए ये दिया जलाया जाता था। कहा जाता है कि जिस दिन ये दिया किसी साधारण मनुष्य ने जला दिया, वो भी श्रापित होगा और तुम्हारे पूर्वजों के अत्याचार की सजा उनकी किसी न किसी पीढ़ी को भुगतनी होगी। तभी अचानक तेज धमाका हुआ। राजकुमार और राजकुमारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। हल्की बारिश के बाद की मिट्टी में नरेश अपने पुराने हल से बंजर जमीन को जोत रहा था। उसके माथे पर पसीना था, मगर उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसका पड़ोसी गंगाराम वहां पहुंचा। ए नरेश, अरे लगा पड़ा है। अरे भैया, आखिर कब तक इस बंजर जमीन पर हल चलाकर खुद को थकाता रहेगा? क्यों नहीं मान लेते हो कि तुम्हारी जमीन बंजर है? अरे काका, बस इसी उम्मीद में हल चलाता हूं कि कभी न कभी तो मेरी मेहनत रंग लाएगी ना। अब नरेश देखो, बात यह है कि जब से तुम्हारे पिता हरिया बरसों पहले जंगल से लापता हुए हैं ना, तब से ही तुम्हारे परिवार की हालत बिगड़ गई है। तुम्हारी माँ उनकी याद में रोते रोते अपने आंखों की रोशनी खो बैठी। अब तो भाई मुझे लगता है कि ये सब यूं ही नहीं हुआ है। तुम्हारे परिवार के ऊपर किसी श्राप का असर है। ये सुनकर नरेश चौंक पड़ा। क्या 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 मतलब है तुम्हारा काका? मतलब ये है कि देखो, बरसों पहले तुम्हारे पिता लकड़ियां काटने जंगल में गए थे। उस दिन मुखिया भी उसी रास्ते से अपने गांव लौट रहा था। मुखिया का दावा है कि उसने तुम्हारे पिता को जंगल के उस हिस्से की ओर जाते हुए देखा था जहां डर के कारण कोई पैर भी नहीं रखता। हमेशा से उस जगह के बारे में अफवाहें मशहूर रही हैं। मुखिया का कहना है कि जरूर तुम्हारे पिता ने वहां कोई ऐसी गलती की है जिसकी सजा आज तक तुम लोग भुगत रहे हो। चलो भैया, मैं तो चलता हूँ। राम राम। इतना कहकर गंगाराम वहां से चला गया। नरेश ने पसीना पोंछा और घर की ओर बढ़ गया। नरेश जैसे ही घर पहुंचा, उसकी पत्नी आरती रोने लगी। अच्छा हुआ आप आ गए। अम्मा जी की आंखों में सुबह से दर्द बढ़ रहा है। मैं खेत में आपको बताने आ रही थी। नरेश अपनी बूढ़ी माँ के पास गया। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं। चलो माँ, आज मैं तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। बेटा, रोज तू मुझे वैद्य के पास ले जाता है। जितना भी तू मेहनत से कमाता है, सब मेरे इलाज में लगा देता है। अब मुझे कहीं नहीं जाना। अब तो इस दर्द की आदत हो गई है। नहीं माँ, मैं तुम्हारी आंखें ठीक करके ही रहूंगा। चलो मेरे साथ, चलो चलो। नरेश अपनी माँ को लेकर गांव के वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी ने बूढ़ी माँ की आंखों की जांच करके बोला। देखो नरेश, अगर सब कुछ बताऊं तो तुम विश्वास करोगे नहीं, लेकिन अब कहना ही पड़ेगा। देखो बेटा नरेश, तुम्हारी माँ की आंखों में कोई बीमारी है ही नहीं, यही सत्य है। और मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें इतना कम दिखाई देना क्यों शुरू हुआ और क्यों धीरे धीरे अंधेपन की ओर बढ़ रही है।
तुम्हारी माँ की आंखों का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। अब तक मैं जो भी जड़ी बूटियां देता था वो केवल तुम्हें सांत्वना देने के लिए देता था, लेकिन जब बीमारी ही नहीं है तो जड़ी बूटी किस बात की दूं? हाँ, अरे लेकिन वैद्य जी, कोई तो इलाज होगा ना? हाँ, सुना है इस गांव के उस कुख्यात जंगल में जो हमेशा धुएं से ढका रहता है, एक झील है। वहां पे उस झील के किनारे एक कमल का पुष्प खिलता है जो चमत्कारी है, और जिसे भी वो पुष्प छू ले वो कभी लौट नहीं पाता। लेकिन जो सच्ची श्रद्धा से वो पुष्प तोड़कर लाए, उसकी सबसे विचित्र बीमारी भी ठीक हो जाती है। केवल वही कमल तुम्हारी माँ की आंखों का इलाज कर सकता है बेटा। अगर ऐसा है तो ठीक है वैद्य जी, मैं वो पुष्प उस झील से जरूर लेकर आऊंगा। इतना कहकर नरेश अपनी माँ को लेकर घर लौट गया। नरेश घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी आरती को बताई। आरती ये सब सुनकर हैरान रह गई। ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। जब माँ को बीमारी ही नहीं है तो उन्हें समस्या क्यों है? और क्या आप सच में उस झील के किनारे जाएंगे? मैंने तो सुना है वो जंगल का इलाका खतरों से भरा हुआ है। बड़ा ही रहस्यमय जंगल है। उससे भी रहस्यमयी एक और बात मुझे आज पता चली गंगाराम के मुंह से। कैसी बात? गंगाराम बता रहा था कि वर्षों पहले पिताजी जंगल के उसी हिस्से में गए थे और कभी लौटे ही नहीं। गांव के मुखिया का मानना है कि हमारा परिवार तभी से श्रापित है। शायद हम उसी श्राप का फल भुगत रहे हैं। आरती, तुम्हारा मन क्या कहता है? मेरा मन कहता है आरती कि हो सकता है मुखिया सही कह रहा हो। खैर, चलो जो भी हो, जो गुजर गया सो गुजर गया। लेकिन अगर माँ की आंखें उस कमल के पुष्प से ठीक हो सकती हैं, तो मैं वो कमल का पुष्प जरूर लेकर आऊंगा। और हो सकता है शायद मेरे पिता के लापता होने का रहस्य भी खुल जाए, क्योंकि माँ पिता का इंतजार करते करते ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। चलो आरती, कल सुबह ही मैं जंगल की ओर निकलूंगा। अगली सुबह नरेश घने जंगल की ओर निकल पड़ा। धीरे धीरे वो उस हिस्से में पहुंचा जिसके बारे में गांव में रहस्यमय अफवाहें मशहूर थीं। चलते चलते नरेश पूरी तरह थक गया और एक तालाब के किनारे बैठ गया। बाप रे बाप, मेरे पांव तो जवाब दे चुके हैं। तालाब के किनारे इस वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम कर लूं, फिर झील की तलाश में निकलूंगा। तभी उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। अरे, लगता है झाड़ियों के बीच कोई चीज पड़ी हुई है जो सुनहरी चमक बिखेर रही है। चलो चलकर देखता हूं। नरेश झाड़ियों के पास गया और झुककर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। अरे बाप रे बाप, ये तो सोने का अंडा है और ये तो आम अंडे से कहीं ज्यादा बड़ा है।